जब भी आप वीडियो देखते हैं तो कोशिश करिए कि वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। आप कहीं बार 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो देखते हैं और जो बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं आगे आगे आने वाली होती हैं उसको आप बिल्कुल छोड़ देते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो पहले मेरी वीडियो को पूरा देखिए, उस पर कॉमेंट कीजिए। आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नहीं आया तो नहीं। जय हिंद साथियों, कोहली दिस साइड। स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज मैं यूपी पुलिस की कट ऑफ के बारे में बताना चाहूँगा। कट ऑफ के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, भैया कि हमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ बता दो और जो अभी आने वाला पेपर है 2022 में उसकी संभावित कट ऑफ बता दो। तो बहुत दिन से मैं बिजी था। मैंने बोला था कि मैं आपके लिए जल्द से जल्द क्या कहते कट ऑफ लाऊंगा। आज भी मैं ड्यूटी पर था, ड्यूटी से डायरेक्ट आया। अब मैं फ्री हूँ और फ्री होने के बाद आपके लिए कट ऑफ ला रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यूपी पुलिस का 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। 4 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी। लगभग 2.5 गुना स्टूडेंट बुलाए थे जिन्होंने रिटन क्वालिफाई किया था। उनका फिजिकल हुआ और फिजिकल होने के बाद 49,568 का मेडिकल लिस्ट लगी। मेडिकल लिस्ट उतनी ही लगती है जितनी की सीटें अवेलेबल होती हैं। अगर किन्हीं स्टूडेंट मेडिकल अगर वो क्लियर नहीं कर पाते हैं तो वो सीटें खाली छोड़ दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लाई जाएगी। लगभग 1 लाख अगर 2.5 गुना जोड़ेंगे पिछले साल का, पिछले जो पेपर हुआ था 49,568 था, उसका 2.5 गुना लगभग 1,24,000 लोगों ने पेपर क्लियर किया था और फिजिकल क्लियर करके वो पहुंच गए थे। टोटल फॉर्म लगभग पिछली बार 19 से 20 लाख के आसपास टोटल फॉर्म भरे गए थे और आशंका और इस बार शायद मेरा मानना है ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होंगे। और पिछली बार वैकेंसी डबल थी, जो अब आ रही है 26-27 हज़ार, लगभग पिछले बार लगभग डबल थी 49,568। तो आप समझ सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो पिछली बार के कंपैरिजन में अधिक जानी है। कितने नंबर तक का अधिक जाएगी वो मैं बताता हूँ। देखिए, मैं अब आपको पीडीएफ के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, क्योंकि कहीं सारे स्टूडेंट तो ये सोचते हैं कि भैया तो झूठ बोल रहे होंगे। और हाँ, अगर हम कोई चीज़ को दिखाते नहीं हैं तो ऐसा ही लगता है या ऐसा ही सब सोचते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए, भर्ती के फॉर्म 18 से 19 में भरे गए थे और इसमें लगभग 49,568 सीटें थी, जिसमें कि 31,360 सिविल थी और पीएससी की 18,208 थी। पीएससी की कोई भी वैकेंसी नहीं होती है फीमेल के लिए, अब तक का नहीं थी, लेकिन इस साल सुनने में आ रही है कि पीएससी की भी वैकेंसी रखी जाएगी फीमेल कैटेगरी में। देखिए, 19,38,000 लगभग आवेदन पत्र इसमें हुए थे, जिसमें कि 2.5 गुना स्टूडेंट इन्होंने फिजिकल के लिए बुलाए थे। लगभग 1,24,000 इन्होंने स्टूडेंट बुलाए थे। अब मैं आपको मेरिट दिखाना चाहता हूं कि इसकी मेरिट क्या गई थी, कट ऑफ क्या गई थी। फाइनल कट ऑफ हमारी केवल और केवल मेडिकल के टाइम पर ही दिखाई जाती है। जो सेलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, सेलेक्टेड मेंबर्स मतलब 49,568 अगर सीटें हैं तो 49,568 की ही लिस्ट होती है। अगर उस दौरान कोई फेल वेल हो जाता है तो वो वैकेंसी हमेशा खाली जाती है। बाकी जॉब जो आती हैं अलग अलग स्टेट्स में, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट मेरिट लगती है, सेकंड मेरिट लगती है, थर्ड मेरिट लगती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा फिजिकल के दौरान होता है, अगर फिजिकल स्टूडेंट नहीं मार पाते हैं। लेकिन आजकल हर कोई ही फिजिकल मार देता है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कट ऑफ के बारे में, प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ गई थी, क्योंकि स्टूडेंट का पूछना था, भैया कट ऑफ बताइए। ये है सिविल की कट ऑफ। 31,360 पद थे कि सिविल के। जनरल कैटेगरी के 15,000 के आसपास, ओबीसी के 8,467, एससी के 6,585 और एसटी के 627। इतने ही लोग चयनित हुए हैं। जनरल की कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 193.87 गई थी, वहीं ओबीसी की 185 और एससी की कैटेगरी सिविल के लिए 159 गई थी, वहीं एसटी के लिए 131 गई थी। इसी में अगर आपका फीमेल कैटेगरी को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि फीमेल के स्टूडेंट भी बहुत पूछ रहे थे, भैया बता दो कट ऑफ बता दो। मेरे पास पीडीएफ था लेकिन मिल नहीं रहा था काफ़ी टाइम से। और मैं बताना चाहूँगा फीमेल की जो कट ऑफ है, ये जो 42.58 लिखा है वो असल में 142.58। अब आप कहोगे भैया जनरल की कट ऑफ ओबीसी से कैसे हाई चले गई। अब स्टूडेंट ने स्कोर ज़्यादा नहीं कर पाए वो,
ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाने के बावजूद उनके 142 ही रह गए, और जबकि ओबीसी वाले ज़्यादा कैंडिडेट होंगे और उन्होंने अच्छा स्कोर किया, 167 उनकी कट ऑफ लगी, वहीं एससी की कट ऑफ वहाँ पर 132.95 लगी। ये फीमेल की कट ऑफ है सिविल पुलिस के लिए, और एसटी की 96.5। अब हम चलते हैं पीएससी की कट ऑफ के लिए। पीएससी के जो वैकेंसी थी वो 18,208 थी, जिसमें कि ये इनके जनरल कैटेगरी के लिए 9,000 के आसपास, और ओबीसी के लिए 5,000 के आसपास, एससी के लिए 4,000 के आसपास ये वैकेंसी थी। इतना सिलेक्शन हुआ। पीएससी की जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 180 गई थी मेल्स के लिए, ओबीसी के लिए गई थी 176, और एससी के लिए गई थी 149, और एसटी के लिए गई थी 120। इसमें बाकी होमगार्ड्स की आप देख सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक की देख सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कट ऑफ देख सकते हैं। अब मेरा दूसरा इसमें टॉपिक था कि क्या कहते, इस बार बहुत लोग पूछ रहे थे भैया इस बार क्या कट ऑफ जाएगी, पिछली बार की आपने बता दी। देखो पिछली बार की कट ऑफ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप उससे पेपर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछली बार अगर इतनी कट ऑफ गई है तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। उस बार पेपर का लेवल इतना टफ था, जब जाके इतना लोगों ने इतनी मेहनत करी, जब जाके उसके इतने मेरिट पे सिमट गए, तो इस बार हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसको देखते हुए ही आपको मैं कट ऑफ प्रीवियस इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो कि आखिर आपको कितनी मेहनत करनी है। पिछली बार वैकेंसी 49,568 थी, इस बार उसकी लगभग हाफ है। तो आपको ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा, पेपर का लेवल अगर पिछली बार की तरह ही रहा तो कट ऑफ में वृद्धि होगी, इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। और कितना इंक्रीज़ देखने को मिलेगा? मेरे अकॉर्डिंग 12 नंबर प्लस, 12 नंबर कम से कम हर एक कैटेगरी अपने उसमें जोड़ लो, इतनी आप लोगों की कट ऑफ जाएगी। अगर 193 जनरल की गई थी सिविल के लिए, तो उसमें 12 जोड़ दो, 205 के आसपास रहेगी जनरल कैटेगरी की। वो पेपर का लेवल मैं पिछली बार के लेवल को देख के कर रहा हूँ। अगर पेपर का लेवल इजी गया तो कट ऑफ और ज़्यादा जाएगी, है ना। इजी जाएगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, हार्ड रहेगा तो कट ऑफ नीचे रहेगी, लेकिन इतनी भी नीचे नहीं रहेगी, पिछले बार के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगी। इस बार फॉर्म भी लोग ज़्यादा अप्लाई करने वाले हैं, वैकेंसी पिछली बार के मुताबिक लगभग कम बची है। तो आप लोग, मैं तो कहता हूं कि आप लोग 300 नंबर की ही प्रिपरेशन करें। थोड़े नंबर की प्रिपरेशन करोगे भैया, 200 नंबर की, 220 यूट्यूबर ने लगा दिया है एक रेक्टिफिकेशन, 220 नंबर कैसे लाएं, 220 नंबर कैसे लाएं। भैया आप 300 की मेहनत करो। अब हम भी हैं, हम पूरी मेहनत करें। अब आए कितने भी कम आ जाएं, अपना पूरा 100% दो। इसके बाद वैकेंसी आएगी वो कोई गारंटी नहीं है, करो या मरो की तरह है। पूरा एफर्ट 100% दो, हर एक चैप्टर आप पढ़ो। ये नहीं कि भैया इम्पोर्टेंट ये बताओ, इम्पोर्टेंट के चक्कर में रहोगे तो ये वैकेंसी नहीं निकलेगी, एक सीट नहीं निकलने की। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सारे के सारे चैप्टर क्लियर करेंगे, वो सारे चैप्टर पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को रट डालेंगे, और आप समझ रहे हो कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वैकेंसी लेनी है, दूसरे से एडवांस पढ़ो। आज जो लड़का सबसे एडवांस चीज़ें पढ़ रहा है, सबसे एक्स्ट्रा ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहा है, वो ही इस जॉब को ले पाएगा। ये आप ध्यान से ध्यान में अपने घुसा लीजिए। मैं आपका भला चाहता हूँ। मुझे यूट्यूब से कोई भी मैं आपसे यूट्यूब में झूठ बोलूँगा ऐसा नहीं चाहता। मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और जो मेरे सामने बीता है, मैंने पेपर दिए हैं तो उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। दूसरे लोग कुछ भी कहें, अगर आप मेरे को सच्चा मानते हैं तो मेरी बात पे गौर कीजिए। 100% रात दिन एक कर दीजिए, पेपर में पूरी मेहनत लगा दो। ऐसा ना अफसोस हुआ कि आपका अगर पेपर ना निकले तो आप सोचो यार असल में मैंने पूरी एफ़र्ट नहीं दिया, मैंने पूरा एफ़र्ट दिया ही नहीं, पूरी तैयारी की नहीं मैंने। काश में कर लेता, भैया सही बोल रहे थे, काश में कर लेता। अब वो काश वाला शब्द नहीं आना चाहिए। अभी से झोंक दो अपने आप को, कुछ नहीं पूरा झोंक दो। अंत में मेरी वीडियो पसंद आई है, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी इन्फॉर्मेशन को लेकर आप 100% संतुष्ट हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद साथियों।